आज की कहानी एक अजीब सी विरासत के बारे में है। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार भी है, डर भी है और एक राज जो सदियों से छुपाया गया। इसी तरह के कॉन्सेप्ट पर दी राजा साहब जैसी फिल्में बन रही हैं। मॉडर्न हॉरर, हल्की फुल्की कॉमेडी और रहस्यमयी रोमांस का जबरदस्त मिश्रण। आज की हमारी कहानी भी उसी एहसास से प्रेरित है, लेकिन जो आप सुनने वाले हैं वह बिल्कुल अलग, बिल्कुल नई होगी। तो शुरू करते हैं। राजा साहब एक रजमई विरासत। एक शाम आरव ऑफिस से निकल रहा था जब उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही उसे अजीब सी पुरानी रेडियो जैसी आवाज सुनाई दी। कुंवर आरव, आपकी विरासत तैयार है, राजा साहब बुला रहे हैं। आरव घबरा गया। उसने हमेशा सुना था कि उसके दादाजी राजस्थान के एक राजा खानदान से थे, पर वो सब उसके लिए सिर्फ फैमिली स्टोरी थी। कॉल कट हो गया। आरव हंसा। स्पैम होगा। और अगली सुबह दरवाजे पर एक पुराना लकड़ी का संदूक पड़ा था, बिल्कुल रॉयल डिजाइन में, पर उस पर किसी का एड्रेस नहीं था, सिर्फ एक छोटा सा नोट। खोलिए मत जब तक पूर्णिमा ना हो, नियति ने मजाक में कहा। अरे ये तो परफेक्ट इंस्टाग्राम प्रॉप लग रहा है, खोल लेते हैं। आरव ने मना किया, पर क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। दोनों ने संदूक खोला। अंदर एक पुरानी शेरवानी, चांदी का तलवार नुमा लॉकेट और एक अजीब सा मिरर था जो उनकी रिफ्लेक्शन को हल्की सी देरी से दिखा रहा था, जैसे कोई और उनको कॉपी कर रहा हो। उस रात से उनकी जिंदगी बदलने लगी। आरव बालकनी में खड़ा था, तभी उसने नीचे किसी को देखा। सफेद शेरवानी, शाही चाल और चेहरा बिल्कुल आरव जैसा, बस नजरें गहरी और बहुत पुरानी। नियति ने देखा, नीचे कोई नहीं था। आरव ने दोबारा देखा तो वही आकृति अब बालकनी की रेलिंग पर बैठी थी। धीरे से बोली, कुंवर आरव, तैयार हो? आरव बेहोश होकर गिर। जब होश आया तो वे दोनों उस संदूक के मिरर के सामने बैठे थे। मिरर में उनकी परछाइयों के पीछे एक और परछाई थी। राजा साहब खड़े थे, जैसे दर्पण उनका घर हो। बिना होंठ हिलाए आवाज गूंजी, आरव, तुम मेरे वंशज हो। हमारे कुल पर एक श्राप है, हर पीढ़ी में एक को मेरा अधूरा कार्य पूरा करना होता है। अब तुम्हारी बारी है। नियति चिल्लाई, हम इन बेकार की बातों पर विश्वास नहीं करते। दर्पण भीतर से फटने लगा, लेकिन बाहर से बिल्कुल सही था। राजा साहब बोले, सत्य पर विश्वास करना जरूरी नहीं, पर उससे भागना असंभव है। आज रात तुम और मैं, दो रूप, एक ही चेहरा, एक हो जाएंगे। आरव कांपते हुए बोला, आखिर आपको मुझसे चाहिए क्या? राजा साहब, सिर्फ एक रात, एक जगह चलना है, श्राप समाप्त हो जाएगा। आरव ने पूछा, मैंने कहा? राजा साहब मुस्कुराए और चांदी का लॉकेट जमीन पर गिरा दिया। वह चमकने लगा। उस स्थान पर जहां तुम्हारी मृत्यु लिखी जा चुकी है। नियति ने लॉकेट उठाने की कोशिश की, पर उसका हाथ उसमें से ऐसे निकल गया जैसे लॉकेट वास्तव में मौजूद ही ना हो। उधर मिरर का काम पानी की तरह लहराने लगा और राजा साहब धीरे धीरे इस दुनिया में कदम रखने लगे। आरव और नियति घबराकर संदूक ढूंढने दौड़े ताकि मिरर को दोबारा ढका जा सके, पर संदूक खाली था। मिरर, राजा साहब गायब। बस पीछे से एक धीमी सर्द आवाज, मेरी रात शुरू हो चुकी है।